लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बवाल शुरू हुआ है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जबरदस्त तरीके से पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है, पुलिस फोर्स की यहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है। बावजूद इसके जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको इस प्रदर्शन को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि अभी भी जो छात्र हैं वो फिलहाल एबीवीपी के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में उनकी बातों को सुना जाए और जब तक बातों को नहीं सुना जाएगा उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या मांगे हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ मांग कर रहे हैं और कुछ छात्र अंदर मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, अगर उसको तोड़ने फोड़ने का कोई काम करता है तो इस पे राजद्रोह का और उस पे मुकदमा पर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत संज्ञान लेने का काम करे, अन्यथा हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग की यही मांग है। और या कोई यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है, अगर हम पुराने अपने छात्रों से पूछते हैं या अपने वरिष्ठ छात्र नेताओं से पूछते हैं तो उनका कहना है कि आज के कुछ सालों पहले यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं हुआ करती थी, और मस्जिद अगर होती है तो वो भगवे कलर की मस्जिद नहीं होती है, और ऐतिहासिक अगर है तो वहाँ पे एक कोई मतलब दस्तावेज लेके आए कि यहाँ पे मस्जिद थी। आप बताइए किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो, और मांग क्या है? दरअसल मांग हमारी है, हमारी विरासत, हमारी सभ्यता, कल्चर को हमारे बचाया जाए। आज हमारा कल्चर खतरे में आ चुका क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी जो लाल बहादुरी ऐतिहासिक धरोहर है उस पर कुदालें चलाई जा रही और उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम मूक दर्शक बन के देख रहा है। ये लाठियां देख लीजिए कैमरा घुमा के, ये सिर्फ हम छात्रों के लिए आती हैं क्या? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कुदाले चला रहे हैं, उनके लिए ये लाठियां क्यों नहीं? और अगर उनके लिए कानून बने, उनके लिए धाराएं लगी तो क्यों अभी तक मुकदमा नहीं किया गया उन पर, और क्यों उनको जेल नहीं भेजा गया है? वो अपराधी हैं, वो देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आता जो हमारी विरासत पे चलाता है। क्या विश्वविद्यालय में छोटे छोटे झगड़ों में तुरंत 307 का मुकदमा कर देने, जेल डाल दिया जाता है छात्राओं को? इसलिए पुलिस प्रशासन है एकदम नपुंसकता पे उतर आया विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन। कल इफ्तारी हो रही थी, हमारे प्रॉक्टर महोदय और कुलानुशासन की टीम वहां पे खड़े होकर मूक दर्शक बन के देख रही थी, एक भी रोकने का प्रयास नहीं किया गया। अगर अभी हम कहते हैं यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो 100 खाकीदारी लेके आ जाएंगे, आप लोग पीछे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, एक प्रोफेसर पवन अग्रवाल हैं, यही हिंदी विभाग के साहित्य जगत के बहुत बड़े पुरोधा हैं। उन्होंने जब अपना पदभार ग्रहण किया तब उन्होंने स्वस्ति वाचन से किया, तो यही जो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं उन लोग को इस पे भी आपत्ति थी। कल वहां पे बता रहे हैं ह्यूमन चेन, किससे आप सुरक्षा दे रहे थे? कल रविवार का दिन है, रविवार को कौन सा कॉलेज खुला रहता है? किसका? बस ये है कि एक तरीके से, किसी भी तरीके से अपनी राजनीति चमकाएं और समाज को तोड़ने का कार्य करें। वो वहां पे इतनी जर्जर अवस्था में है। वहां पे आज से 10-15 साल पूर्व वहां पे बैंक एटीएम हुआ करता था, साइबर कैफे था, कैंटीन था। वहां पे वो इसी सब से बंद किया गया क्योंकि वहां पे वो जो भवन है वो बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है। और अभी 3-4 दिन पूर्व वहां पे मलबा गिरने से कुत्ते की मौत हो गई है और उसकी सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देखिए, छोटी छोटी जो बातें हैं कई बड़ा रूप ले लेती हैं, और इसीलिए फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। एक तरफ एबीवीपी से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, तो दूसरी तरफ अगर बात कर लिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अगर अंदर हम चलेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए लोग हैं, NSUI से जुड़े हुए लोग हैं, वो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पहुंच करके फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगे क्या हैं, उनकी मांगों को जान लेते हैं और समझते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की, बताइए जरा। जीतेंगे। हम लोग को लाल बराजी बिना बताए ताला लगा दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसको खोले जल्दी से जल्दी, क्योंकि बिना बताए कैसे कोई ताला लगा सकता है? उसमें हिंदू मुस्लिम भाई वहां जाके नमाज पढ़ने जाते हैं शांतिपूर्वक। अभी तक की वो कुछ नहीं था। अभी बीच में परसों मोहन भागवत आए, अचानक से ऐसा क्या हो गया, 2 दिन में वो बंद करा दिया गया मजार। उसको हम लोग उसको जल्दी खुलवाने बैठे हैं यहाँ पर। आप लोग बताइए, आप लोग की मांगे क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक है और मैं NSUI से हूँ। हमारी मांगे बस यही है कि 2 से 3 दिन पहले RSS चीफ मोहन भागवत जी आए थे लखनऊ विश्वविद्यालय में पूरे प्रॉक्टर के साथ। उनको यहाँ पे बैठाया, बुलाया गया, अनुमति दी गई, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम एकेडमिशियन और प्रोफेसर को भी इजाजत नहीं दी जाती है। RSS जो कि नॉन रजिस्टर्ड संस्था है, उसके जो है चीफ को आप इस तरीके से बुलाते हैं। और वो RSS जो जानी जाती है कम्युनल पॉलिटिक्स और जो एक हिंदू मुस्लिम टारगेट के लिए जानी जाती है, उसके चीफ के आने के जस्ट बाद यहाँ पे जो है लाल बरादरी में जहाँ पे नमाज अदा करते थे मुस्लिम साथी नमाज अदा करते थे, उसको बिना किसी नोटिस के कहा जाता है कि ये बिल्डिंग ASI संरक्षित है। और उसके बाद बिना किसी रिपोर्ट के हम लोगों ने जब यहाँ प्रॉक्टर VC सर से ये मांगा कि अगर इसकी कोई रिपोर्ट है तो आप दिखाइए, आप ऐसे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो जर्जर है और उसको आप बंद कर देंगे? ऐसे तो लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे छतें भी गिर गई हैं, उसको भी आपको बंद कर देना चाहिए। ये दिखाता है कि आप
आप एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को ऐसे टारगेट कर रहे हो, और अगर हम इसकी मांग कर रहे हैं तो आप इसको, हमारी मांग को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी हमें कोई आश्वासन इस चीज का दिया नहीं गया। स्टूडेंट्स है वो जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में अगर आप देखिए कि जो चैनल है, चैनल गेट पूरी तरीके से बंद है, चैनल गेट पे ताला लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में एक छात्र गुट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के बाहर की अगर बात कर लिया जाए दूसरे छात्र गुट के लोग हैं। तो फिलहाल ये जो माहौल है रविवार से लक्ष्मी यूनिवर्सिटी में वो फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, सिक्योरिटी स्टाफ की मौजूदगी है, पुलिस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं, लेकिन जो बवाल है, जो विवाद है, वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वर्ग यहाँ लगातार मांग कर रहा है कि उनको पढ़ाई की इजाजत दी जाए, तो दूसरा वर्ग ये मांग कर रहा है कि वो सालों से यहाँ पर इबादत करते आए हैं, मस्जिद में इबादत करते आए हैं, तो अगर उनको ये काम नहीं करने दिया जाता है तो वो इसका निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। लेकिन सियासी टकराव के बीच धार्मिक मामले पे लखनऊ विश्वविद्यालय सियासी अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।